Assalamualaikum students, I'm Sir Janzeb, your banking teacher, and today we are going to start our new topic, foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज नाम से ही वाजह है कि अगर हम अपनी कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसको हम किसी भी बाहर की कंट्री की करेंसी से अगर हम उसको मेजर करें तो वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करवाते हैं या रुपीस को डॉलर में या पाउंड्स में या दिनार में, उसका जो रेट होता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के एमसीक्यूज पर आते हैं। हमारे पास सामने सबसे पहला एमसीक्यू है, फॉरेन एक्सचेंज इज कंट्रोल बाय। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है पूरे कंट्री वाइड? तो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक। इसी तरीके से दूसरा एमसीक्यू है, फॉरेन करेंसी इज स्टोर्ड इन। फॉरेन करेंसी जो है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही स्टोर्ड होती है, यानी कि पूरी जो एक तरीके से कस्टडी है, द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भाई हम जो डिफरेंस निकालते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, विजिबल गुड्स, सिर्फ विजिबल गुड्स जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो विजिबल गुड्स लिखा हुआ है इस पे तवज्जो दीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। नंबर 4, पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट आर मेड इन। हम कोई भी इंपोर्ट करें उसकी पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। नंबर 5, कंटिन्यूस डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉजेस। अगर कंट्री में कंटिन्यूस डेफिसिट आता रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कंटिन्यूस कमी आती रहेगी, तो हमारी इकोनॉमी या हमारी करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन आएगा और एप्रिसिएशन नहीं आएगा, कम हो जाएगी हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स आर डैश एंड डैश, गोल्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम अपनी करेंसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाएं, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएं, तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो बेहतर हो जाएगी। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी ऑपरेट ओनली इन। अगर आपने परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी पढ़ी हो, जो कि जिसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसको आगे फर्दर मोर इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि वो सिर्फ लॉन्ग रन के लिए पॉसिबल थी, शॉर्ट रन के लिए पॉसिबल नहीं थी। नंबर 8, द ग्रेटर द डैश द बेटर विल बी द एक्सचेंज रेट। द ग्रेटर द बिजनेस कॉन्फिडेंस, अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कंट्री का तो कंट्री का एक्सचेंज रेट भी बेहतर होगा। नंबर 9, डी वैल्यूएशन इन करेंसी। अगर आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दें तो आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंप्रूव होगा। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी समझा चुका हूं। नंबर 10, डैश इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन तमाम तर ऑप्शन में से सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से हम किसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? एटीएम्स के थ्रू हम पैसे सबसे ज्यादा तेजी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 11, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी ऑपरेट when economic condition of both the countries are identical। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकती है जब हम दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो हमें आइडेंटिकल हो, मेजरेबल हो। इसलिए भी ये भी वजह एक बनी थी कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। नंबर 12, एक्सचेंज बैंक डील्स इन। एक्सचेंज बैंक किसमें डील करता है भाई? फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, सिर्फ फॉरेन करेंसी में डील करता है और किसी और चीज में डील नहीं करता। द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री करेंसी। जब हम एक प्राइस और दूसरी प्राइस से हम दोनों को मेजर कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड इज नोन एज। अगर हम फॉरेन अर्निंग और फॉरेन पेमेंट की बात करें, उसका डिफरेंस की बात करें, तो वो कहलाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। नंबर 15, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो गॉस्टर कैसल ने जो है वो गॉस्टर कैसल ने प्रेजेंट की थी। नंबर 16, इंपोर्टर्स बैंक इश्यूज द। इंपोर्टर बैंक जो है वो इशू क्या करता है? एक्सपोर्टर के लिए अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करना चाहें दूसरी कंट्री से तो इंपोर्टर का बैंक क्या इशू करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। नंबर 17, दिस यूज फॉर फॉरेन पेमेंट।
फॉरेन पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। एक्सपोर्टर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ही पेमेंट्स का मुतालबा करता है। नंबर 18, द बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ। बैंक किसकी फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके एक्सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सामान जो है वो भिजवाया जाए? तो बैंक जो है वो सिर्फ इंपोर्टर की फेवर में या इंपोर्टर की गारंटी लेकर ही एक्सपोर्टर से बात करता है। नंबर 19, द प्राइस एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज सेंट टू इट्स। अगर हम एक बात करें कि भाई हमारी करेंसी जो है वो दूसरी कंट्री की करेंसी से किस तरह मेजर की जाती है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज देखकर हम जो है वो प्राइसेस को सेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।